एक बार कंस के पास नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी कहने लगे, कंस तू बड़ा भोला है, तुझे उस वसुदेव ने मूर्ख बनाया है। कहा क्यों? कहा वो अपनी 8वीं संतान मतलब तुम्हारे काल को गोकुल में नंद बाबा के यहाँ छोड़ आया और उनकी पुत्री माया को यहाँ ले आया। जो कृष्ण है ना, वही देवकी की 8वीं संतान है और बलराम रोहिणी की संतान है, और इन दोनों ने मिलके ही तेरे कई सेवकों को मारा है। कंस को जैसे ही ये बात पता चली, कंस बड़ा घबरा गया। कंस को बड़ा क्रोध आया। सेवकों को कहने लगा, जाओ वसुदेव को पकड़ के मार करके आओ। नारद जी ने कहा, कंस वसुदेव जी को मार के अब क्या फायदा, मारना ही है तो कृष्ण को मारने का विचार कर। और नारद जी वहां से चले गए। यहाँ कंस ने सोचा बात तो सही है, क्योंकि जितने भी असुर मैंने गोकुल भेजे हैं वो वापस नहीं आए हैं, मतलब कृष्ण ही मेरा काल है। अब मारूं कैसे, क्या किया जाए? कंस बड़ा चिंतित था। तभी कंस की सभा में जो मल्ल बैठे हुए थे, उन्होंने कहा, मल्ल मतलब पहलवान, पहलवानों ने कहा कि महाराज आप एक काम कीजिए, आप कृष्ण बलराम को किसी भी प्रकार से यहाँ बुला लीजिए। जैसे ही कृष्ण बलराम यहाँ आएंगे तो हम उन्हें मार देंगे। अच्छा। और कंस की सभा में जो ब्राह्मण बैठे हुए थे ना, उन ब्राह्मणों ने कहा, महाराज एक काम करिए, आप धनुष यज्ञ कीजिए। ये यज्ञ होता है और इस यज्ञ के होने से यज्ञ के यजमान की आयु बढ़ती है, पर महाराज 5 दिन के भीतर यदि कोई बाधा इस यज्ञ में आती है तो फिर यजमान ही मरता है। तो इस बात का ध्यान रखना कि 5 दिन में कोई बाधा ना आ पाए। कहा ठीक है। अब कंस ने विचार किया कि मुझे धनुष यज्ञ करना और उस यज्ञ में कृष्ण बलराम को बुलाना है। पर कृष्ण बलराम को बुलाएगा कौन, कौन लेकर के आएगा उन्हें मथुरा तक? रात्रि भर कंस ने ध्यान किया तो एक ही नाम आया है, कौन? श्री अक्रूर जी महाराज। श्री अक्रूर जी महाराज ही एकमात्र ऐसे जो कृष्ण बलराम को यहाँ लेकर के आ सकते हैं। तो कंस ने अक्रूर जी महाराज को वृंदावन भेजा। अक्रूर जी महाराज वृंदावन गए हैं और कृष्ण बलराम को लेकर के मथुरा में आए हैं। देखिए, अक्रूर जी महाराज वृंदावन गए, बड़े विस्तृत रूप से इस कथा का वर्णन है। भगवान ने वृंदावन धाम की लीलाओं को समाप्त करके आगे की लीलाएं की है। देखो, हम ये तो नहीं कह सकते कि भगवान ने वृंदावन छोड़ करके मथुरा में जाने की लीलाएं की, नहीं। वृंदावन धाम साहब ऐसा है जहां आज भी भगवान का नित्यवास है, वो प्रभु ने कभी छोड़ा ही नहीं है। 11 वर्ष 52 दिन भगवान ने वृंदावन की लीला की, और जब 11 वर्ष 52 दिन पूरे हुए तो अब मथुरा लीला में भगवान प्रवेश करते हैं। वृंदावन को छोड़ा ये बात गलत है, क्योंकि वृंदावन ना परित्यज्य भगवान भक्त वत्सला। आज तक भगवान ने श्री राम वृंदावन को परित्याग नहीं किया है, आज तक भगवान ने श्री राम वृंदावन को नहीं छोड़ा है। नित्यवास है मेरे भगवान का। पर विरह की लीला है और बड़े विस्तृत रूप से वर्णन है, लेकिन आज समय अभाव कुछ ज्यादा ही है, तो हम विरह की लीला को सिर्फ स्पर्श करते हुए चल रहे हैं। भगवान ने वृंदावन धाम की लीलाओं को समाप्त करके मथुरा की लीला प्रारंभ करने के लिए बलराम जी महाराज के साथ, नंद बाबा के साथ, गोप बालकों के साथ अक्रूर जी महाराज के रथ में विराजमान होके 11 वर्ष 52 दिन तक भगवान ने वृंदावन की लीला की, और अब भगवान मथुरा की ओर चल दिए। पूरे वृंदावन को भगवान ने विरह अग्नि में डुबाया है, और सारी गोपियां विरह में रोदन कर रही है, कृष्ण मत जाओ मत जाओ, लेकिन प्रभु आगे की लीला में प्रवेश करते हैं। सारा वृंदावन विरह अग्नि में डूबा, भगवान मथुरा में जाते हैं। बीच रास्ते में यमुना तट पर भगवान ने अक्रूर जी महाराज को अपने चतुर्भुज रूप का दर्शन भी कराया, वो कथा भी आई। और जैसे ही भगवान रथ पर बैठ करके मथुरा नगरी आए, तो मथुरा के द्वार पर आकर ही भगवान ने अपने रथ को रोका है और अक्रूर जी से कहा, अब आप आगे अकेले ही बढ़िए, हम कुछ दिन यहीं विश्राम करेंगे। अक्रूर जी महाराज रथ को लेके आगे बढ़े, भगवान श्री कृष्ण गोप सखाओं के साथ वहीं पर रुके। प्रश्न ये उठता है कि जब वृंदावन से मथुरा तक आ गए तो फिर मथुरा के अंदर प्रवेश क्यों नहीं किया?
अक्रूर जी को अकेले क्यों जाने दिया? तो उसका कारण ये है कि तुलसीदास जी मानस में लिखते हैं, जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम, तुलसी कब ना रह सके रवि रजनी एक ठाम। देखिए साहब, कंस जो है वो काम का रूप है और भगवान ब्रह्म स्वरूप है। कंस के काल में, कंस के अंतिम समय में अभी कुछ समय बाकी था। भगवान ने विचार किया, यदि मैं जाऊंगा तत्क्षण मुझे कंस का नाश करना पड़ेगा, क्योंकि मैं और कंस एक साथ रह नहीं सकते। तो वो समय की प्रतीक्षा कर रही थी, कब वो समय आएगा तब मैं भीतर प्रवेश करूंगा। इसलिए भगवान वहीं पर विश्राम किए और शयन काल के समय भगवान गोप बालकों को लेकर के मथुरा नगरी में प्रवेश करते हैं। मथुरा नगरी में जैसे ही भगवान ने प्रवेश किया, मथुरा वासियों ने जोरदार जयकार की है, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और सबको भगवान दर्शन देते हुए आगे प्रवेश किए। सबको अपने स्वरूप का दर्शन देते देते जैसे ही भगवान आगे बढ़े हैं, तो रास्ते में कंस का धोबी मिला। ये वही धोबी है जिसने राम अवतार में माता जानकी की निंदा की थी। जैसे ही इस धोबी को भगवान ने देखा, भगवान ने विचार किया, अच्छा इससे तो पहले का हिसाब भी बराबर करना है। कंस के वस्त्र ले जा रहा था, भगवान ने कहा, ए इधर आओ। आया, बोलो। अच्छा, बड़ी अकड़ में था ये धोबी, तो कहा हाँ बोलो। भगवान ने कहा, सुनो ये वस्त्र हमें दो। तो धोबी कहने लगा, अरे क्या बात कर रहे हो, पता है ये वस्त्र किसके हैं? कहा किसके हैं? कहा राजा कंस के हैं, राजा कंस के। तो कहा तो कहा अरे तुम्हें कैसे दे दें, इतने कीमती वस्त्र हैं, तुम जैसे गरीब गरीब गोप बालकों ने इतनी कीमती वस्त्र, तुमने तो क्या, तुम्हारे बाप दादा ने भी नहीं पहने होंगे। और जैसे ही ये बाप दादा वाली बात की ना, तो दाऊ जी महाराज को रहा नहीं गया। दाऊ जी महाराज ने कहा, कन्हैया क्या देख रहा है? अरे मैं कहता हूँ उसे लगा एक। और भगवान को तो दाऊ जी की आदेश की ही जरूरत थी, प्रभु तो सोच के ही रखे थे कि इससे हिसाब बराबर करना है। इसलिए दाऊ जी महाराज का आदेश मिलते ही तुरंत मेरे प्रभु ने एक पुष्टिका बनाई और उस धोबी को लगाई। और जैसे ही उस धोबी को लगाई, उस धोबी की लीला वहीं पर समाप्त हो गई। धोबी का वध भगवान ने किया। धोबी का वध जैसे ही हुआ, तो धोबी के आसपास वाले जो और भी पोटरी लेके जा रहे थे ना वस्त्रों की, उनने अपने अपने वस्त्र की पोटरी वहीं छोड़ी और वो भाग गए। यहाँ भगवान ने सब वस्त्रों की पोटरी को खोला है और बड़े सुंदर रूप से प्रभु ने भी उस वस्त्रों को पहना, गोप बालकों ने भी उन वस्त्रों को पहना। सबने बड़े सुंदर रूप से उन वस्त्रों को पहना है और सब इतना सुंदर वस्त्र आभूषण पहन करके और आगे बढ़े। थोड़ी और आगे बढ़े तो रास्ते में कंस की एक दासी मिली जिसका नाम था कुब्जा। जो कुब्जा थी बड़ी ही गरीब थी, लेकिन भगवान की प्रतीक्षा कर रही थी कि कब कृष्ण आवे, कब कृष्ण आवे। और जैसे ही इसे पता चला कि भगवान आ गए हैं, तो भगवान के स्वागत के लिए क्या करें? धनवान तो थी नहीं कि कुछ ज्यादा कर दे, इसलिए अपने सामर्थ्य अनुसार एक चंदन का पात्र लिए हुए खड़ी रही कि कब कृष्ण आएंगे और कब मैं उन्हें ये चंदन अर्पित करूंगी। जैसे ही भगवान आए तो बड़े प्रेम से भगवान को कुब्जा ने वो चंदन अर्पित किया। और कुब्जा जो है वो बड़ी ही क्रूप थी। क्रूप मतलब सुंदर नहीं थी, 3 अंग बेढंगे थे, टेढ़ी मेढ़ी सी थी। लेकिन जैसे ही कुब्जा ने बड़े भाव से परमात्मा को वो चंदन अर्पित किया, तो उसी चंदन से मेरे प्रभु इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए कि उस कुरूप नारी कुब्जा को भी भगवान ने सौंदर्यवान नारी में परिवर्तित कर दिया। यहाँ कुब्जा के ऊपर भी मेरे प्रभु ने कृपा की और कुब्जा के ऊपर कृपा करते हुए मेरे भगवान और आगे बढ़े। थोड़ी और आगे बढ़े तो अब भगवान पहुंचे कुब्जा के धनुष यज्ञ में। भगवान पहुंचे कंस के धनुष यज्ञ में। आज धनुष यज्ञ का 5वां दिन है
और आज ये दिन भी यदि निर्विघ्नता से बीत गया तो फिर कंस का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। भगवान ने विचार किया कि इस यज्ञ का विध्वंस तो करना ही पड़ेगा, इसलिए भगवान अपने गोप सखाओं को लेकर के धनुष यज्ञ में पधारे। और जब भगवान धनुष यज्ञ में पधारे तो गोप बालकों ने तहस नहस करना प्रारंभ किया। मेरे कृष्ण गए और जाकर के उस धनुष को तोड़ा। कंस का यज्ञ विध्वंस हुआ और यज्ञ विध्वंस होते ही दौड़ लगा करके सेवक पहुंचे, महाराज आपकी यज्ञ का विध्वंस हो गया, महाराज अपना काल आ गया। इसका मतलब ये है कि अब आपकी मृत्यु निश्चित है। अब तो महाराज आपकी मृत्यु निश्चित है क्योंकि 5वें दिन ही यज्ञ का विध्वंस हो गया है। जैसे ही कंस को ये बात पता चली, कंस और भयभीत हो गया। अब कंस ने सोचा कि मैं क्या करूं, मेरा काल तो अब आ भी गया है, मेरे यज्ञ का भी विध्वंस कर दिया। तो कंस ने अपने द्वार पे कुवलयापीड़ नाम के हाथी को खड़ा कर रखा था कि कृष्ण जब आएगा तो ये हाथी उसे कुचल करके मार डालेगा। हाथी को खड़ा कर दिया। मैं निवेदन करूं ये बैंड बाजे बंद करवा दो भैया, इनको बंद करिए, थोड़ा देर से आप लोग बजाइएगा। तो कुवलयापीड़ नाम के हाथी को सभा के बाहर खड़ा किया कि जब कृष्ण आएगा तो ये हाथी उसे कुचल करके मार डालेगा। कुवलयापीड़ नाम का हाथी आया है और हाथी को मदरा पान करके खड़ा किया गया। यहाँ भगवान श्री कृष्ण जैसे ही सभा में प्रवेश होने लगे तो हाथी भगवान के मार्ग को रोकता है और भगवान ने हाथी पर बैठे महावत से कहा कि इस हाथी को अलग करो, पर महावत हाथी अलग तो नहीं करता, अपितु भगवान के ऊपर प्रहार करने के लिए उसने प्रेरित किया। यहाँ हाथी और महावत के बीच युद्ध चला। यहाँ हाथी और भगवान श्री कृष्ण के बीच युद्ध चला और कृष्ण ने हाथी की सूंड पकड़ के उसे पृथ्वी पर पटका। उसकी छाती पर बैठ करके मेरे कृष्ण ने एक दांत उखाड़ा, उस दांत से उस हाथी और हाथी पर बैठे महावत दोनों की ही लीला यहाँ भगवान ने समाप्त की और उसी दांत को अपना शस्त्र बना के कंधे में रख करके भगवान सभा में प्रवेश करते हैं। भगवान जैसे ही सभा में प्रवेश किए तो जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जो जिस भाव में कृष्ण का दर्शन करना चाह रहा था भगवान उसी स्वरूप में दर्शन दे रहे थे। और कंस को तो साक्षात काल की तरह दिख रहे थे कि मेरा काल आ गया है, यमराज की तरह भगवान दिख रहे हैं। यहाँ भगवान दाऊ जी महाराज के साथ कंस की ओर आगे बढ़े। तभी कंस के जो दो मल्ल थे, पहलवान मुष्टिक और चारण, वो कहने लगे अरे कृष्ण कहाँ जा रहा है, आ हमसे आकर के युद्ध कर। भगवान ने कहा अरे भैया कैसी बातें कर रहे तुम लोग, इतने बड़े बड़े पहलवान, हम छोटे छोटे से गोप बालक, हम युद्ध कैसे कर ले। हाँ, बराबरी वालों से युद्ध किया जाता है। मल्ल कहने लगे वाह आज तुझे छोटा बड़ा दिख रहा है, जब इतनी छोटी छोटी अवस्था में बड़े बड़े राक्षसों को मारा जब तू छोटा नहीं था। अरे हिम्मत है तो हमसे आखिर युद्ध कर। और जब हिम्मत की बात की ना तो फिर क्या था, मुष्टिक से बलराम जी महाराज और चारण से भगवान श्री कृष्ण का युद्ध हुआ। यहाँ युद्ध में चारण और मुष्टिक को भी भगवान ने परास्त किया और चारण मुष्टिक को भी परास्त करके मल्ल युद्ध पे विजय प्राप्त करके अब भगवान कंस के पास आए। तो कंस अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था, भगवान बगल में खड़े हुए और कंस के बाल झंझोड़ते हुए कहते हैं अरे मामा कंस, मैं ही देवकी की 8वीं संतान हूँ और मैं ही तुम्हारा काल हूँ। और ऐसा कहते कहते भगवान ने कंस को बाल सहित उठाया है सिंहासन से और सिंहासन से उठा करके भगवान ने धरती पर पछाड़ा। और जैसे ही कंस धरती पर गिरा तो अधर्म रूपी कंस का नाश हुआ। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। भगवान ने अधर्म रूपी कंस का नाश किया, पुष्प वृष्टि हुई, जय जयकार हुई।